आज के समय में बैंकिंग जॉब्स की काफी डिमांड है दोस्तों। जॉब के हिसाब से भी देखें तो सबसे अधिक पॉपुलर कोई सेक्टर है तो वो है बैंकिंग सेक्टर। हर साल लाखों युवा इसके लिए तैयारी करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बैंक मैनेजर पोस्ट सबसे अधिक पसंद किया जाता है। बैंक मैनेजर का पद एक अच्छा और सम्मानजनक पद माना जाता है। इसमें आपको एक काफी अच्छी सैलरी और एक अच्छा जॉब एक्सपीरियंस मिलता है। हालांकि आप सीधे तौर पर बहुत जगह बैंक मैनेजर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको पहले बैंक पीओ से शुरुआत करनी होती है। अगर आपका भी सपना बैंक मैनेजर बनने का है तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसे। बैंक मैनेजर का काम। एक बैंक मैनेजर का काम उस पोस्टेड बैंक के ब्रांच को मैनेज करने का होता है। वो उस बैंक का पूरा देखरेख करता है, जैसे बैंक का संचालन, लेन देन, कामकाज, बैंक की समस्याएं, ये सब बैंक मैनेजर देखता है। साफ शब्दों में कहे तो बैंक मैनेजर उस पर्टिकुलर ब्रांच का कार्यवाहक होता है। ब्रांच की सभी गतिविधियां बैंक मैनेजर के अंदर ही होती है। इसके अलावा ब्रांच से जुड़े सभी रिपोर्ट को तैयार करने का काम भी मैनेजर का ही होता है। आइए इसकी योग्यता को हम जानते हैं। बैंक मैनेजर बनने के लिए योग्यता। बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी को पूरा करना होगा, तभी आप बैंक मैनेजर बन पाएंगे। जैसे कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, लेकिन बहुत जगह पर इसमें मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 55 से 60% होती है। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की बेसिक डिग्री भी होनी चाहिए। आइए अब हम आपको सबसे ज़रूरी चीज़ यानी बैंक मैनेजर कैसे बन सकते हैं ये जानते हैं। बैंक मैनेजर कैसे बन सकते हैं। अधिकांश बैंक में आप डायरेक्ट बैंक मैनेजर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको पहले बैंक पीओ बनना होगा। इसके बाद ही आप प्रमोशन के बाद बैंक मैनेजर बन पाते हैं। आइए हम बैंक मैनेजर बनने के सफर को जानते हैं। कैसे आप बैंक पीओ से बैंक मैनेजर बन पाएंगे, इसके बाद हम बैंक पीओ कैसे बने ये भी बताएंगे। बैंक पीओ से मैनेजर बनने का सफर। सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद बैंक पीओ के एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। इसके कुछ सालों बाद आप असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर प्रमोट हो सकते हैं। उसके कुछ सालों बाद आप मैनेजर बन पाएंगे। अब इसमें सबसे ज़रूरी होता है बैंक पीओ बनना, तभी तो आप प्रमोट होकर मैनेजर तक पहुंच पाएंगे। बैंक पीओ का एग्ज़ाम 2 लेवल का होता है, प्री और फिर मेंस, और फिर कहीं कहीं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद पास हुए उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर ज्वाइनिंग। बैंक पीओ के पद पर रहते हुए अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहा तो 4 से 5 सालों में आपको असिस्टेंट मैनेजर का पद मिल सकता है। फिर इसके बाद आप बैंक मैनेजर के पद पर प्रमोट हो सकते हैं। आइए अब हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं पीओ कैसे बना जा सकता है। पीओ कैसे बने। चाहे प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक, लगभग सभी बैंकों में आईबीपीएस और इन जैसी संस्थाओं के द्वारा कराए जाने वाले पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा को पास करना होगा। आपको आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के ओर से आयोजित होने वाले एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा कुछ बैंक जैसे कि एसबीआई और आईडीबीआई खुद का बैंक पीओ एग्जाम भी कराते हैं। इन परीक्षाओं के पास करके आप पीओ बन पाएंगे। आईबीपीएस और बैंक पीओ कैसे क्वालिफाई करें। बैंक पीओ बनने के लिए आपको 4 लेवल का एग्जाम देना होता है। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा मेन एग्जाम, तीसरा इंटरव्यू और अंत में ग्रुप डिस्कशन। उम्मीदवार को हर एक लेवल को प्रोसेस वाइज पास करके आगे बढ़ना होता है। इसको करने के बाद ही बैंक पीओ बनने का मौका मिलता है और आगे चलकर प्रमोशन के साथ आप बैंक मैनेजर भी बनते हैं। सिलेबस। इसके सिलेबस की बात करें तो आपको जनरल कंपटीशन की तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। सवालों का स्तर ग्रेजुएट लेवल बैंकिंग एग्जाम का होता है। अलग अलग बैंकों के एग्जाम में सवाल का लेवल थोड़ा अलग हो सकता है। बाकी सिलेबस एक जैसा ही है और इसी के अनुसार होता है। एग्जाम पैटर्न। प्रीलिम्स। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम को देना होता है। इसमें पूरे 100 सवाल होते हैं, जिसके लिए आपको पूरे 60 मिनट मिलता है। इसमें आपको अंग्रेजी के 30 सवाल, मैथ्स और रीजनिंग के 35 सवाल मिलते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। रॉन्ग आंसर देने पे 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको मेंस पेपर के लिए बुलाया जाता है। मेंस। प्री के तुरंत बाद आपको मेंस पेपर के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम देना होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, डाटा एनालिटिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस के सवाल पूछे जाते हैं। ये पेपर पूरे 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 155 सवाल हल करने होते हैं।
इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि पूरे 25 नंबर का होता है। इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। दोनों ही एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन होता है। बैंक मैनेजर को मिलने वाली सुविधाएं। एक बैंक मैनेजर का पद अच्छा माना जाता है। इसमें आपको एक अच्छी सैलरी के साथ साथ कई तरह की सुविधाएं भी मिलती है। कहीं ना कहीं बहुत से युवा बैंक मैनेजर इसीलिए भी बनना चाहते हैं। सैलरी के साथ मिलने वाली इन सुविधाओं को अलाउंस या पर्क्स भी कहा जाता है। आइए जानते हैं बैंक मैनेजर को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। हाउस रेसिडेंस यानी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, फ्यूल अलाउंस, इन सभी के साथ ही कई तरह के अलाउंस भी एक बैंक मैनेजर को मिलते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।